धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान समर्थी परमेश्वर हैं। आपकी योजनाओं को जो हम समझ नहीं सकते जब तक कि पवित्र आत्मा हमको समझाए ना। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप अपने वचन को जिन लोगों पर खोल-खोल के समझाते हैं, प्रभु, वो आप लोगों को चुनते हैं और नियुक्त करते हैं और इसलिए उन पर खोलते हैं, उनको समझाते हैं, उन्हें दिखाते हैं, जो लोग आपके वचन के अनुसार चलने वाले लोग हैं उन पर, ताकि वो केवल सुने और देखें ना बल्कि उसके अनुसार चलकर आपकी महिमा कर सकें, दूसरों के लिए एग्ज़ाम्पल बन सकें और दूसरों को वो चीज़ें एकदम प्रैक्टिकल रूप में बता सकें और समझा सकें, ताकि पवित्र आत्मा का कार्य सुनने वालों के जीवन में भी हो और वो भी समझें और वो भी चलें, ताकि प्रभु आपकी कलीसिया तैयार हो और आपका नाम महिमा पाए और सारी महिमा आपको मिले। इसलिए आपके वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, धन्यवाद करते हैं और आपकी महिमा हम सब के जीवन से प्रकट हो, ऐसी आशा करते हुए आपके पास आते हैं और विनती करते पिता परमेश्वर, आपका वचन जो वास्तव में प्रकट है, लेकिन मनुष्यों को वो चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं और पवित्र आत्मा का कार्य ये है कि उन मनुष्यों को जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को ग्रहण करते हैं और इस पर विश्वास करते हैं और उसके साथ उस मृत्यु में जो पापों को, हमारे पापों को लेकर उसने उठाई, उस मृत्यु में शामिल हो जाते हैं, उसके साथ सम्मिलित होते हैं, उनके जीवन में पवित्र आत्मा द्वारा वो जीवन उत्पन्न हो जो मसीही जीवन है, ताकि उस जीवन के द्वारा आपकी महिमा प्रकट हो और इस प्रकार प्रभु सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। द ग्लोरी ऑफ गॉड पार्ट 46 में हम लोग आज देखेंगे द बाइबल स्टडी अबाउट टू विटनेसेस ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य के दो गवाह। अभी ये समझ लीजिए, हम लोग जो चीज़ें स्टडी कर रहे हैं, सैटरडे को जो किया था, ये सब सीक्वेंस हैं, उसी का क्रम है। हम लोगों के पास एक प्रश्न है कि जब महाक्लेश काल होगा उस समय पृथ्वी पर क्या हो रहा होगा, क्योंकि हम लोग कलीसिया से जुड़े हुए हैं और प्रभु यीशु मसीह से डायरेक्ट संपर्क में हैं पवित्र आत्मा के द्वारा और परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा। हमें ये मालूम होना चाहिए कि उस समय कलीसियाई तौर पर सच्ची कलीसियाओं में क्या चल रहा होगा। सच्ची कलीसियाओं में एक जनरल व्यू पहले आपको दे दें कि जब जब परमेश्वर न्याय करता है पृथ्वी पर, उसके न्याय के समय बहुत भयानक परिस्थितियां ज़रूर होती हैं। सच्ची कलीसिया को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको, आपके और हमारे पास परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन दिया है जो मार्गदर्शन करेगा और उसके कार्यों को प्रकट करेगा हमें व्यक्तिगत तौर पे। दूसरा, पवित्र आत्मा दिया है जो उस प्रगटीकरण को प्रकाशित करेगा, यानी प्रकाश देगा, आत्मिक प्रकाश, ताकि आत्मिक लोगों को सब कुछ दिखे और उनको सब कुछ स्पष्ट हो। तो सच्ची कलीसिया के लिए हर समय बहुत अच्छा समय है। घोर अंधकार का समय, यानी घोर विपत्ति का समय, घोर अंधकार का समय है और उस घोर अंधकार के समय में भी परमेश्वर का प्रकाश पवित्र आत्मा के द्वारा सच्ची कलीसिया के लोगों को प्राप्त होता रहेगा। आप पीछे जाके देखिए इतिहास में, तो जब परमेश्वर ने मिस्र में अपने लोगों पर, जब वो मिस्र के ऊपर 10 विपत्तियां परमेश्वर ने भेजी थी, इसे कहते हैं प्लेग्स। प्लेग्स का मतलब विपत्तियां। 10 विपत्तियां मूसा के समय में परमेश्वर ने भेजी थी। प्रश्न आपसे ये करना चाहते हैं कि जब वो 10 विपत्तियां भेजी थी परमेश्वर ने, उस समय इजरायली लोग कहां थे? मिस्र में थे या मिस्र से निकल चुके थे? गलत जानकारी। मिस्र में से नहीं निकले थे। 10 विपत्तियों के बीतने के बाद वहां पर लास्ट विपत्ति थी पैलौठों की मृत्यु, और पैलौठों की मृत्यु के विपत्ति जब वह खत्म हुई है उसके बाद वो लोग वहां से निकले हैं।
क्योंकि उन्हें निकलने की अनुमति नहीं मिली थी। तो विपत्ति के समय इजरायली लोग कहाँ थे? मिस्र में थे। तो एक बात बताइए, जब वो विपत्ति भेज रहा था परमेश्वर, 10 विपत्तियां हैं, उसका हमने आपसे विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। उन 10 विपत्तियों के समय में मैंने आपको खोल खोल के बताया था कि वो विपत्ति आती थी, इजरायलियों के घर में एक भी विपत्ति ने प्रवेश नहीं किया था, लेकिन बाकी मिस्री लोगों के घरों में विपत्तियां काम कर रही थी। ऐसा क्या सिस्टम था कि मिस्री लोगों पे वो विपत्तियों का पूरा पूरा प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन मिस्रियों पर नहीं पड़ रहा था? कौन इस चीज को खुद देख रहा था कि उस पर ना पड़े, केवल उसी पर पड़े? तो जो परमेश्वर उस जमाने में लोगों में अंतर करना जानता था, क्या वो आज भी वही वैसे ही नहीं कर सकता है? कर सकता है। तो घोर विपत्ति जब होगी, ट्रिबुलेशन जिसको कहते हैं, बहुत भयानक समय, जिसका भी मैंने आपसे खुल के वर्णन भी नहीं किया। क्यों नहीं किया? छोटे बच्चों को जब कोई सच्चाई बहुत भयानक हो, उसको बता दो तो उसके दिमाग में गलत प्रतिक्रिया होने लगती है। डर इंसान को गलत दिशा में मार्गदर्शन करने लगता है, लोग भागने लगते हैं। इसलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा स्टेप बाय स्टेप हमारा मार्गदर्शन करता है। समझदारी बहुत जरूरी है वचन को लेकर और पवित्र आत्मा के प्रकाशन को लेकर, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति के लिए जो इन बातों में मन नहीं लगाता, इनको अंडरस्टैंड नहीं करता, और जब अंडरस्टैंड नहीं करता, मन नहीं लगाता, तो इन्हें फॉलो भी नहीं कर पाएगा। और अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो नुकसान किसका होगा? तो अब ये बताइए, परमेश्वर, अब एक एग्जाम्पल अगर ले ले बाइबल से ही, कि मान लीजिए हम मिस्री लोगों में से हैं जो उन 10 विपत्तियों से बचा लिया परमेश्वर ने, उन पर नहीं पड़ी, मिस्रियों पर पड़ी, इजरायलियों पर नहीं पड़ी। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर इजरायलियों और मिस्रियों में अंतर करना जानता था। परमेश्वर ने शारीरिक चिन्ह के द्वारा मनुष्यों को 2 भागों में बांट लिया था। खतने से उसे ये मालूम था कि ये इजरायली है, और जो खतना रहित थे उससे पता चलता था ये मिस्री हैं। ठीक, एक डिस्टिंग्विशिंग मार्क था, एक चिन्ह था, शारीरिक चिन्ह था, जिससे ये बात स्पष्ट थी परमेश्वर को कि इसे बचाना है और इसे नहीं बचाना है। और उस डिस्टिंग्विशिंग मार्क के द्वारा परमेश्वर ने अपना काम कर लिया। अगर कोई व्यक्ति जो इजरायली है, जब वो क्रम से निकल रहे थे, मान लीजिए उनमें से बहुत से लोग जो लेट लतीफ थे, निश्चिंत रहने वाले थे, अरे देखा जाएगा, कल देखेंगे, चलेंगे, देखेंगे, मन होगा तो चलेंगे, नहीं तो नहीं, ऐसे वाले जितने लोग थे सब मिस्र में ही रह गए थे। समय पर जो कदम से कदम नहीं बढ़ाएगा वो वहीं रह जाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने काम, जब परमेश्वर अपना कार्य करता है, ही इज ऑलवेज ऑन राइट टाइम। ऑर्डर्ड परमेश्वर है, डिसऑर्डर्ड नहीं है, ऑर्डरली है। ऑर्डरली का मतलब परमेश्वर बहुत क्या बोलेंगे, पंक्चुअलिटी, टाइम की पंक्चुअलिटी में काम करने वाला परमेश्वर है। इस पृथ्वी पर मनुष्य में एक गलत मानसिकता है कि परमेश्वर का काम देरी से होता है। वो कहता परमेश्वर के यहाँ हमेशा देर है, और इसीलिए कहावत बनी है कि उसके यहाँ देर है, अंधेर नहीं। लेकिन ये बात सांसारिक कहावत है, ये बाइबल के अनुसार नहीं है, बिब्लिकल नहीं है। और बिब्लिकल नहीं है इसलिए मसीही लोगों को इस बात को अपने विश्वास में कभी नहीं जोड़ना चाहिए कि उसके यहाँ देर है। ये बात सांसारिक है कि परमेश्वर के यहाँ देर है, लेकिन अगर आप बाइबल को ठीक से समझें तो परमेश्वर के यहाँ देर नहीं है, बल्कि जमीन पर लोगों के जीवन में, उनकी सोच में बड़ी देर है। सोचने में देर लगाते हैं, निर्णय लेने में देर लगाते हैं, कदम बढ़ाने में देर लगाते हैं, हर चीज में वो लेट है। और परमेश्वर को इतना लंबा समय तक जो सहना पड़ रहा है वो हमारे लेट लतीफी के कारण। लेकिन परमेश्वर अंत के दिनों में जो सब घोड़े दिखाए गए, इसका मतलब सब रैपिडली होगा, फास्ट होगा, क्योंकि टाइम कम होगा
और क्रम ज्यादा होंगे, तो बहुत स्पीड में चलना है। क्या आप अभी अपनी स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो आपका क्या ये अनुमान है कि आप उस पार हो जाएंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे। अब आपको एक और पॉइंट बताते हैं, ये वो माइनर पॉइंट्स हैं जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे। ये थॉटफुल थॉट्स हैं, और ये थॉट्स, ये जो हम लोग पैराबल्स यानी जो दृष्टांत बाइबल से हम समझ रहे हैं, उसमें ये वाले थॉट्स आपके अंदर आने चाहिए। विचार करो, देखो, सुनो और समझो और विचार करो। अगर मान लीजिए कि लाल समुंदर पार करते समय, मैं आपको कुछ परिस्थितियां बताता जा रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि हमको स्पीड हमें बढ़ानी है। परमेश्वर अपने समय पर सब कुछ करता चला जाएगा, हमारी स्पीड कम होगी, हम फॉलोअप में पीछे रह जाएंगे, तो हमारा ही नुकसान होगा, हम बाहर हो जाएंगे। क्योंकि 10 कुंवारियों के दृष्टांत में भी आप देखिए तो वो 5 जो थी बुद्धिमान थी, 5 मूर्ख थी। बुद्धिमानी और मूर्खता का अंतर केवल इतना था कि 5 बिल्कुल सब चीजें अपने साथ लेकर रेडी बैठी थी, और जो मूर्ख थी उन्होंने एक्स्ट्रा ऑयल नहीं लिया था, यानी पूरी तैयारी नहीं की थी। और जब समय निकट आया तो वहां पे लिखा है जब दूल्हे को आने में देर हुई, एक्चुअल में वो देर नहीं है, वह आपको प्रिपेयर करने के लिए, मेंटली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर करने के लिए ऐसा लिखा गया है। जब दूल्हा आ गया, तो दूल्हा आ गया, क्योंकि देर इसलिए लिखा हुआ, देरी का कारण इसलिए लिखा है क्योंकि किसी को वो निश्चित टाइम नहीं मालूम है कि वो कब आएगा, इसलिए देरी का वर्ड इस्तेमाल किया गया। लेकिन ही इज ऑलवेज ऑन राइट टाइम, जैसे हम लोगों ने देखा उसकी फर्स्ट कमिंग को, कि हमने कैलकुलेट करके इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार, उससे ज्यूइश कैलेंडर से इंग्लिश कैलेंडर यानी उसको कन्वर्ट करके समय को एग्जैक्ट टाइमिंग तक हम पहुंच गए। इसका मतलब ही केम ऑन अर्थ इन हिज फर्स्ट कमिंग ऑन एग्जैक्ट टाइम। एग्जैक्ट टाइम पे आया था, कंफर्म है। आप नहीं है तो वो वीडियो फिर से जाके सुनिएगा, उस स्टडी को फिर से सुनिएगा। ही इज ऑलवेज ऑन राइट टाइम। वो एग्जैक्टली उसी समय पे आया था जैसा भविष्यवाणी में लिखा हुआ था। परमेश्वर के वचन के अनुसार सब चीजें ऑन राइट टाइम चल रही हैं। परमेश्वर ने पृथ्वी को 6 दिन में कंप्लीट करना था, 6 दिन में कंप्लीट किया। परमेश्वर ने हर कार्य को एकदम निश्चित समय पर, यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ है कि और जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में भेजा ऑन राइट टाइम। तो परमेश्वर हमेशा राइट टाइम है। तो वो जब दूल्हा आया तो कौन लोग उसके साथ चले गए, कौन रह गए? जो रेडी थे वो चले गए, और जिनकी तैयारी पूरी नहीं थी, अरे आएगा देखा जाएगा, पता नहीं देर होगी, कितनी देर होती, क्या है, पहले से क्यों लेके रखे, क्या करना है, ये है वो, ऐसी सोच आज के लोगों में डेवलप हो चुकी है, निश्चिंतता। और इससे हुआ क्या कि वो उस समय तेल मोल लेने चली गई, और उसी बीच में दूल्हा आ गया। देखिए कैसे डिवाइड कर दिया उसने। जिन्हें जो तैयार थे उन्हें ले जाना था, जो नहीं थे उनको बाहर रखना था। तो उसने कितने आसानी से, वो उनको पूरी तैयारी ना होने के कारण वो एंड टाइम पर तेल लेने चली गई, और तेल ही ले रही। जो तैयार थी दूल्हे के साथ अंदर, वहां पे लिखा है उसने द्वार बंद कर दिया, द्वार बंद, अब एंट्री नहीं होगी। तो जो बाद में वो आई तैयारी करके, टाइम लगा होगा। उसके बाद क्या हुआ था, जो लेट थे उन्होंने कहा दरवाजा खोलते, कहने लगा ना अब नहीं खुलेगा, अब नहीं खुलेगा दरवाजा। अब आप चलते मूसा के समय में, वो नूह के समय में चलते। परमेश्वर 120 साल तक नूह के द्वारा लोगों को बताता रहा कि देखो ये होने वाला, देखो ये होने वाला, देखो ये होने वाला, देखो ये होने वाला। किसी ने कोई रिएक्शन नहीं किया, एक्शन नहीं किया, कुछ नहीं किया, किसी ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। ये बाइबल इस बात को प्रमाणित करती है, किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, सांस नहीं ली। और जैसे ही वो सारा समय कंप्लीट हुआ तो परमेश्वर ने नूह से और उसके परिवार से कहा तुम इसमें प्रवेश करो। और जब नूह ने उस जहाज में प्रवेश किया अपने परिवार समेत, और जो जानवर उसमें प्रवेश कर गए थे उन सब के बाद परमेश्वर ने उसके द्वार को बंद कर दिया। द्वार किसने बंद किया? परमेश्वर ने द्वार को बंद कर दिया। उसके बाद अब नूह के पास एक ही तरीका था लोगों से संपर्क करने का, खिड़की। एक खिड़की थी, एक दरवाजा था और एक खिड़की थी। खिड़की हमेशा, वो दरवाजा नीचे था, खिड़की ऊपर थी। उसने खिड़की खोली, लोग चिल्ला रहे थे। जब जल प्रलय शुरू हो गया
क्योंकि जैसे ही उसने प्रवेश किया जल प्रलय शुरू हो गया, और जब जल प्रलय शुरू हुआ तो वो मरने लगे, चिल्लाने लगे, उसको पुकारने लगे नूह को। तो नूह ने खिड़की खोलकर कहा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैंने जिसकी आज्ञा मैं मानता हूं परमेश्वर, उसके वश में मैं हूं, और उसने मुझे इसमें अंदर कर दिया है। जब परमेश्वर ने उसको द्वार को बंद कर दिया, उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, और उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। ये प्रिंसिपल है परमेश्वर का। तो अभी द्वार खुला हुआ है, ऐसा ना हो कि आप लेट हो जाएं और द्वार बंद हो जाए, फिर कोई चांस नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर लास्ट मोमेंट तक लोगों को चांस देता है, अवसर देता है। मन फिरा लो, मन फिरा लो। परमेश्वर को और कुछ नहीं चाहिए, कोई ड्रामेबाजी नहीं, कुछ नहीं करना है आपको केवल मन फिराना सच्चाई से। परमेश्वर के इकलौते पुत्र के उस बलिदान में शामिल हो जाना है कि वो मेरे पापों को लेकर मरा, हम भी उसके साथ पापों के लिए मर गए। आपको पापों के लिए मरना पड़ेगा, और अगर आप पापों के लिए नहीं मरते हैं यीशु मसीह के साथ, तो आप उसके साथ जीवित नहीं होंगे, और आप उसके साथ जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। एक ही सुसमाचार है, पाप के लिए वो मरा और हम सब उसके साथ मर गए। सच्ची कलीसिया की केवल यही पहचान होगी, वो पापों के लिए पार्टिसिपेशन है। हम सब उसके साथ पाप के लिए मर गए, क्योंकि जब वो मरा तो सब मर गए, बाइबल में लिखा है। पूरी कलीसिया मरी हुई होनी चाहिए पापों के लिए, लेकिन परमेश्वर के लिए जीवित। जब आप पापों के लिए मरेंगे तो परमेश्वर आपको अपने लिए जीवित करेगा। ये प्रथम पुनरुत्थान है, और प्रथम पुनरुत्थान का भागी होने वाले व्यक्ति पर प्रकाशित वाक्य में जो चीजें आप देख रहे हैं, उस पर इन चीजों का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये एक डिस्टिंग्विशिंग मार्क का काम करेगा। जैसे उधर नूह के समय में भी परमेश्वर ने लोगों को कैसे बचाया था। नूह को आज्ञा दी थी जहाज में, जहाज बनते समय प्रचार हुआ, लेकिन जहाज बनने के बाद प्रचार बंद हो गया। अब हम देखते हैं कि इजरायलियों के समय में भी जब इजरायली लोग लाल समुंदर पार कर रहे थे, फिर हम आपको एक वो सिचुएशन में ला रहे हैं, और पहले इजरायली घुसे थे, और इजरायली जब उस पार निकल गए उनके पीछे पीछे, तो गैप ज्यादा नहीं था। इजरायली की आखिरी व्यक्ति गया और उसी के पीछे मिस्र का पहला व्यक्ति भी था। अब आप बताइए, अगर ये अपने लोगों से, इजरायलियों का आखिरी वाला झुंड उनसे अगर पिछड़ जाता इजरायलियों से, तो ये कहाँ कनेक्ट हो जाता? मिस्रियों के साथ, है ना। फिर क्या होता? वो निकल जाते। इतना गैप, और परमेश्वर ने तो पानी मिला दिया था। गेहूं के साथ ऐसे ही पिसेंगे, ऐसे ही पिसेंगे। युग के अंत में यही होने जा रहा है। सच्चे लोगों को, जो सच्ची कलीसिया के लोग हैं, उनको परमेश्वर इसीलिए प्रकाश देता है ताकि वो अपनी स्पीड में चलते रहे परमेश्वर के साथ, उसकी स्पीड में। अपनी स्पीड ना बनाए कि अरे हम जाएंगे, हम देखेंगे। मनुष्य से बड़ा आलसी नहीं, बाइबल में मनुष्य के लिए बराबर लिखा गया आलसी निकम्मा, आलसी निकम्मा। ये नेचर में, हमारे नेचर में हम हर चीज को टालते हैं, लेकिन परमेश्वर बहुत सीरियस है अपने वचन को लेकर और अपनी योजनाओं को लेकर। ऑलवेज बी सीरियस विद द वर्ड ऑफ गॉड, विद द प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन के साथ, उसकी योजनाओं के साथ सीरियस हो जाइए, क्योंकि अब सीरियस नहीं हुए तो आप बहुत भयानक सीरियस हो जाएंगे, और उसके बाद आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। Who are these end time representatives of God predicted in Revelation? प्रकाशित वाक्य में ये कौन है परमेश्वर के प्रतिनिधि जिनके विषय में भविष्यवाणी की गई है? अंतिम समय के ये कौन है प्रतिनिधि, और ये क्या करेंगे? दो गवाह क्यों? मरने के बाद लोग क्यों खुश होंगे? ये जब दो गवाह मरेंगे लोग बहुत खुश होंगे, और अभी आपको यही नहीं मालूम कि ये दो गवाह हैं कौन। इनका उद्देश्य परमेश्वर को इस पृथ्वी पर क्यों भेजेगा? प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसका 3 पद से 13 पद तक पढ़िए। मैं अपने दो गवाहों को, ये यीशु मसीह बोल रहा है, ये पिता नहीं बोल रहा है, और ना ये पवित्र आत्मा बोल रहा है, ये यीशु मसीह कह रहा है। मैं अपने दो गवाहों को
ये अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। 1260 दिन, मालूम है 3.5 साल की बात की जा रही है। ये 1260 का मतलब 3.5 साल, 3 साल 6 महीने जी। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है जी। और यदि कोई हाँ तो अवश्य इसी रीति से, कैसे मुंह से आग निकलेगी, भस्म कर देगी जी। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में में ना बरसे, बारिश ना हो, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहें तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाए। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वो पशु को जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें, कौन, पशु जीतेगा, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा, उन 2 गवाहों को मार डालेगा। उनके शव, देखिए ये कहां पे होगा, एक किसी बड़े शहर में होने जा रहा है, उस बड़े नगर के चौक में पड़े रहेंगे, जो आत्मिक रूप से सदोम और मिस्र कहलाता है। वहां पर उस बड़े नगर में वो शव पड़े रहेंगे, जहां उनका प्रभु भी, ये जगह देख लीजिए एकदम डिस्टिंग्विशिंग है, वो जहां उनका प्रभु भी क्रूस पर चढ़ाया गया था, ये वही एग्जैक्ट प्लेस होगी जी। सब लोगों और कुलों और भाषाओं और जातियों के लोग उनके शवों को 3.5 दिन तक देखते रहेंगे। उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, वो पड़े रहेंगे जी। और उनके शव कब्र में रखने ना देंगे, ये लोग नहीं करने देंगे जी। पृथ्वी के रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दिनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों, इन दोनों भविष्यवक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था, परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें बैठ गया, लो, और वो अपने पांव के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहां ऊपर आओ। ये सुनकर वो बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा, और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए। और स्वर्ग क्या, अब कैसे परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं?
स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। अरे बाप रे बाप, 7,000 मरने के बाद लोगों को मन फिराने की। यानी मनुष्य जब तक भयानक तरीके से मौत का तांडव नहीं देखता तब तक मन नहीं फिराएगा। ये मनुष्य उसकी ढिठाई को दिखाता है। अब आप इसको पूरा समझ गए, लेकिन अभी आप इसको पूरा समझेंगे नहीं। आज हम लोग इसका बहुत छोटा सा एक पार्ट देखेंगे, और वो छोटा सा पार्ट क्या होगा जो हमने पढ़ा, ये कनेक्शन विद जकरिया एंड द 2 ऑलिव ट्रीज, 2 लैम्पस्टैंड्स एंड 2 अनॉइंटेड वंस। यानी ये इसमें आपने जैसे ही पढ़ा, चौथा पद पढ़ा, चौथा पद में जकरिया के समय का एक वर्णन है ओल्ड टेस्टामेंट से, और प्रकार इसमें हम वहीं से इसको लेके चलेंगे। जकरिया और जलपाई के 2 वृक्ष और 2 दीवट और 2 अभिषिक्त जनों का मेल। ये जलपाई हिंदी में बोला गया, ये इसको ऑलिव बोलते हैं, जैतून। जैतून और जलपाई एक ही चीज है, ये 2 भाषा है, 2 वर्ड है इसके लिए। तो ये जैतून के 2 पेड़ और 2 दीपदान और 2 अभिषिक्त पुरुष, ये कौन है? ये 3 चीजें हैं इसमें। दिस स्टेटमेंट seems to be a continuation of a prophecy God gave the prophet Zechariah to show that God accomplishes things through the power of his spirit। ये जो आपको, ये जो जकरिया को जो दर्शन दिया गया था, इसके अनुसार अगर हम देखें तो परमेश्वर जकरिया को यह दिखा रहा था दर्शन के द्वारा कि परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा सारे काम करेगा, और वो पवित्र आत्मा ऑलरेडी काम कर रहा है पृथ्वी पर। ये परमेश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है। होली स्पिरिट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हेवनली फादर। पिता का, पुत्र का रिप्रेजेंटेटिव है, और दूसरा रिप्रेजेंटेटिव जो है वो मानव रूप में आया था, वो यीशु मसीह। ठीक, और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा ये मिलके काम कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं अब जा रहा हूं, लेकिन मेरे समान एक और, यानी मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा। और वहां पे जो वर्ड आया है एक और सहायक, उसको अगर ओरिजिनल लैंग्वेज में देखें तो यीशु मसीह ये कह रहा था, मेरे जैसा एक और सहायक आएगा, और जैसे मैं तुम्हारी अगुवाई कर रहा था वो व्यक्ति तुम्हारी अगुवाई करेगा, यानी होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा यीशु मसीह की जगह पर कलीसिया में काम कर रहा है, और यीशु मसीह ऑफिस में बैठा हुआ है। तो 2 व्यक्ति तो यही हो गए। अब हम इसको चलते हैं जकरिया नबी की पुस्तक में, उसका 4 अध्याय, उसका 2 से 10 पद पढ़िए। उसने मुझसे, यहाँ पे जकरिया बोल रहा है कि उसने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, यानी जकरिया ने कहा, एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है, और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है, और उस पर उसके 7 दीपक हैं, जिनके ऊपर हैं बत्ती के लिए 7 नालियां हैं। दीवट के पास जैतून के 2 वृक्ष हैं, ऐसे बीच में दीवट और इधर से इधर 2 वृक्ष जैतून के। जी, एक उस कटोरे के दाहिनी ओर, दूसरा उसकी बाईं ओर। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हे बड़े पहाड़, तू क्या है?
जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वो चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, तुझ पर अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। तब तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि हैं किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है। यहोवा अपनी इन सातों आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को साहुल का मतलब जिससे दीवार सीधी देखी जाती है, साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। अब आपको यहां पर कुछ लाइट मिली कि नहीं मिली मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे मिली। यहां पे जरुब्बाबेल एक व्यक्ति, ये राजा था, और परमेश्वर उससे कह रहा है कि मैं अपनी आत्मा के द्वारा इसे करूंगा। जरुब्बाबेल मंदिर को बनाने को लेकर परेशान है। मंदिर का ये रीबिल्ट ऑफ जेरूशलेम टेम्पल है, यानी उस मंदिर को फिर से बनाया जा रहा, उसका पुनरुद्धार हो रहा है, यानी क्या बोलेंगे, रेनोवेशन, या फिर से उसको खंडेर कर दिया गया, अब उसको फिर से बनाना है, खड़ा करना है। ये इतिहास का वो टुकड़ा यहां पे लाके फिक्स किया गया है, ताकि हम लोग प्रकाशित वाक्य के समय के लोग उस समय में जाकर इतिहास में देखें कि परमेश्वर यीशु मसीह की कलीसिया को कैसे खड़ा करेगा, जो बर्बाद करी है झूठी शिक्षा और झूठे उपदेशकों के द्वारा बर्बाद की गई है। इस भवन को वो कैसे फिर से खड़ा करेगा अपनी आत्मा के द्वारा। यहां पे लिखा हुआ है, उसने कहा कि उसने ही नींव डाली है और वो ही इसे पूरा करेगा। मसीह की कलीसिया की फाउंडेशन किसने डाली? यीशु मसीह ने स्वयं डाली है ना, उसको पूरा कौन करेगा? बिल्कुल पिक्चर क्लियर आई कि नहीं आई? प्रकाशित वाक्य में वहां पे ये बताया जा रहा है कि मैं ही पूरा करूंगा, तुम लोग घबराना मत। सच्चे कलीसिया के सच्चे लोगों के लिए ये बहुत जबरदस्त बात है कि तुम शांत बैठे रहना, तुम्हें कुछ करने की जरूरत है, ना तुम्हें कलीसिया के लिए लड़ना है, ना तुम्हें कलीसिया के लिए खड़े होना है, ना तुम्हें कलीसिया को बचाना। सब कुछ का करने वाला तो वो है ना। तो कलीसिया के लोगों को सिर्फ धीरज रखना है और विश्वास में दृढ़ बने रहना है, वचन के आधार पर, अपनी अनुमान से नहीं। मसीही लोग आज के युग में अनुमान पर टिके हुए और सांसारिक लोगों की गतिविधियों से परेशान होने लगते हैं फिजिकली, जबकि उनको नहीं होना चाहिए। ये उनके गलत विश्वास का प्रकटीकरण है, और परमेश्वर कलीसिया के अंदर से सब प्रकार का गलत विश्वास, गलत शिक्षा के द्वारा जितनी भी व्याधियां घुस गई हैं विश्वास में, उन सब चीजों को दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। तब ये पता चलेगा कि कौन एक्चुअल में मसीह के लोग हैं और कौन नहीं है। तो अपने राज्य में से सब ठोकर के कारणों को निकालने के लिए ही ऐसा कर रहा है। उसकी योजना बड़ी जबरदस्त है। अब आप देखिए, इसमें जो कलीसिया में ढेरों लोग घुस गए और ढेरों लोग अपने अपने उद्देश्य से घुसे, और वो फिजिकल उद्देश्य के द्वारा घुसे और फिजिकल उद्देश्य पूरा कर रहे हैं, और स्पिरिचुअली वो बिल्कुल जीरो है। और ऐसे लोगों को वो निकालेगा, ऐसा कर देगा, वो खुद ही भाग जाएंगे। अब आप देखिए, ऑलिव ऑयल सिंबलाइजेस गॉड्स होली स्पिरिट। वहां पर वो जो जैतून का पेड़ है वो तेल को दिखाता है, जैतून के तेल को। और जैतून का तेल किस बात का प्रतीक है? पवित्र आत्मा का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? जैतून का तेल परमेश्वर की पवित्र आत्मा का प्रतीक है। और परमेश्वर ने जरुब्बाबेल को प्रोत्साहित किया,
जिसने मंदिर के पुनर्निर्माण का नेतृत्व किया, ये याद रखने के लिए कि आत्मिक चीजें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पूरी की जाएंगी, ना कि उसके स्वयं के कार्यों से। वह इसका छठा पद फिर से पढ़ दीजिए, प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय का छठा पद, नहीं सॉरी, ये 4 अध्याय, जकरिया 4 अध्याय का छठा पद। तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। इसका मतलब ये है कि यहां परमेश्वर ये दिखा रहा था दर्शन में कि तुम्हारे प्रयास से, तुम्हारी कोशिशों से कलीसिया को कोई कुछ करने को कहा गया क्या? तो कलीसिया करने क्या लगी? भ्रष्ट क्यों हुई? कुछ प्रयास कर रही है, कुछ गलत कर रही है, इसलिए तो भ्रष्ट हुई ना। करप्शन तो तभी आएगा जब कोई गलत काम करेगा, जब कोई कार्य बोला ही नहीं गया। पर प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार का कार्य स्वयं किया, हमें तो सिर्फ उसमें सम्मिलित होना है, पापों के लिए मरकर और धार्मिकता के लिए जीवन बिताना है। ये हमारी शुरुआत है। उसके बाद पवित्र आत्मा दिया गया ताकि पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलो, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के अनुसार जीवन व्यतीत करो। तो कलीसिया उसके अनुसार नहीं चलना मांगती, पवित्र आत्मा के। कलीसिया संसार की आत्मा के अनुसार चलना मांगती है। इसीलिए लोग प्रश्न जब करते हैं ना, जब कोई व्यक्ति आके मुझसे कोई प्रश्न करता है, उसमें साफ साफ ये पता चल जाता है कि ये अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए ये घुमा के प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये क्या हम ये नहीं कर सकते? इसका मतलब हम ये करना मांगते हैं, लेकिन अब हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अनुमति दे दीजिए। लोग अनुमति मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको लगातार दिया जा रहा है, जिसके अनुसार आपको पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन प्राप्त होना चाहिए कि हमें क्या चीज परमेश्वर को नहीं पसंद है, उससे हमको कैसे बचना है। और बचाने वाला तो वो है, लेकिन आपकी इच्छा तो वो देखेगा ना। इच्छा आपकी जाने की कर रही तो वो रोकेगा नहीं, वो आपको, क्योंकि आप बाद में फिर जिद करोगे, फिर आप उसको कहोगे कि देखो हम जाना चाहते थे, तुमने हमें जाने नहीं दिया। परमेश्वर ने कभी किसी को रोका नहीं है। आप देख लीजिए कि जब वो वहां से जंगल में आ गए थे, 12 भेदिए भेजे गए थे, 10 ने आके उल्टी वहां की वो व्याख्या कर दी, तो उसमें से 10 गोत्र के लोग वापस बोले, परमेश्वर ने रोका नहीं। यीशु मसीह के चेले, उसके पीछे ढेरों चेले चलने लगे, और चलते चलते बहुत से चेले उससे उल्टे फिर गए, नहीं चलेंगे। तो यीशु मसीह ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि उल्टा 12 को बुलाकर कहा, तुम में से जो जाना मांगता जा सकता है। खुला एकदम है, उसका निमंत्रण भी खुला है, एग्जिट एंट्री दोनों खुले हैं, ओपन इनविटेशन है और ओपन एग्जिट है। जो अपनी इच्छा से बने रहना मांगे वो रहे, और जिसकी इच्छा ना करे वो जा सकता है। इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि परमेश्वर आपकी इच्छा को कभी नहीं छुएगा, लेकिन आप परमेश्वर के प्रति कैसी इच्छा रखते हैं, आपको क्या लगन है, आपको कितना प्रेम है उससे, कि आप सब चीजों को फेस करते हुए उसके साथ प्रेम रख के और मसीह में, कलीसिया में बने रह सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है। वो किसी को जबरदस्ती नहीं बुला रहा हो, ना लालच दे रहा है। जब लालच नहीं दे रहा है तो फिर किस बात के लिए वो आपके लिए कुछ करे? उसको जो करना है वो तो वो करेगा। वह आपको अपना लिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो कभी भी अपने आप को बहुत ज्यादा धर्मी ना बने और बहुत ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। Olive oil symbolizes God's Holy Spirit, and God encourages Zerubbabel, the one who led the rebuilding of the temple, to remember that spiritual things would be accomplished by God's Spirit and not by his own doing. इसके बाद after explaining this important principle, यानी इस महत्वपूर्ण सिद्धांत को बताने के बाद, अपना काम कैसे किया जाता है इस बारे में इस महत्वपूर्ण सिद्धांत की व्याख्या करने के बाद, परमेश्वर फिर जैतून के पेड़ों के दर्शन पर लौट आया, जिसे जकरिया ने देखा था। ये 2 अभिषिक्त जन हैं। ये जैतून के 2 पेड़ जो दिखाए जा रहे हैं, ये 2 अनॉइंटेड व्यक्ति हैं, अभिषिक्त जन हैं, जिनको वहां पे दिखाया गया दीपदान के इधर और दीपदान के इधर। ठीक है, दीपक किस चीज का प्रकटीकरण है? प्रकाशित वाक्य में, मेरे साथ निकाल लीजिए, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय
पहला अध्याय इसका 20 पद पढ़िए। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट। तो दीवट किस चीज का एम्बलम है? कलीसिया का। तो कलीसिया दीवट के एक इधर और एक इधर 2 अभिषिक्त पुरुष खड़े हुए हैं। दीवट की को उस प्रज्वलित रखने के लिए, उसको जलता रखने के लिए, रोशनी देती रहे। आप ये देखिए, जो जैतून का पेड़, अब आपको ये नहीं मालूम इसका कनेक्शन क्या है। जैतून का पेड़ उस दीवट में प्रकाश के लिए डाला जाता था, जिसे पवित्र आत्मा का प्रतीक माना जाता। अनॉइंटिंग ऑयल, ये ऑलिव ऑयल जो है, ये ऑलिव ऑयल उस दीपदान में डाला जाता था और इसी से प्रकाश होता था। ये उसका ईंधन है, फ्यूएल। कलीसिया का फ्यूएल, ईंधन या ऊर्जा पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा प्रकाशित वाक्य में इस समय में, जब जहां पे वर्णन किया जा रहा है 11 अध्याय में, कलीसिया, सच्ची कलीसिया के दोनों तरफ दाहिने और बाएं 2, यानी पूरा ऑयल का सोर्स आ जाएगा और ये उस कलीसिया को प्रज्वलित रखेगा, उसको प्रकाशित रखेगा कि ये सच्ची कलीसिया है। वहां से परमेश्वर का वचन, भविष्यवाणी जो है वो परमेश्वर का वचन है, वहां से लगातार निकलेगा और पूरे संसार में लोग सच्ची कलीसिया और सच्चे परमेश्वर के वचन को, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाशित वचन को, उस वचन को सह नहीं पाएंगे, सुनना नहीं पसंद करेंगे, इतना चिढ़ जाएंगे, इतना चिढ़ जाएंगे। इसीलिए लिखा है कि इनके मरने पर वो खुशी मनाएंगे। अच्छा हुआ भैया ये बंद हुआ। हम लोग सुन सुन के परेशान हो रहे थे, ये होने वाला, ये होने वाला, ये होने वाला, ये होने वाला। हम लोग बहुत, आज इंसान जब पीड़ाओं के बारे में उसको वर्णन करो, आखिर की सब चीजें बताने लगो, डर के मारे वो चिढ़ने लगता है, खिसियाने लगता है, हर समय यही बोलता रहता है, हर समय ये जिसके पास जाओ तो यही बताता रहता है। इसलिए लोग पीड़ित होंगे सुनते 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 सुनते। और ये परमेश्वर वहां पर दिखा रहा है। अब देखिए, after explaining this important principle about how his work is done, God then returned to the vision of the olive tree Zechariah had in Revelation, नहीं, Zechariah had seen, जकरिया, इसका 4 अध्याय का 14 पद पढ़िए जरा। तब उसने ये कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। ये वो 2 पुरुष हैं और ये 2 पुरुष आपको प्रकाशित वाक्य में भी दिखाए जा रहे हैं, है ना। ये गवाही देंगे 3.5 साल। ये 3.5 साल कौन से वाले हैं? जब घोर विपत्ति का समय होगा, ट्रिब्यूलेशन पीरियड में सच्ची कलीसिया मसीह की सामर्थ्य में काम करेगी। ठीक, अब देखिए, इन रेवलेशन 11 गॉड रिवील्स दैट these 2 prophets who will be full of God's Holy Spirit in order to do his work, यानी ये पवित्र आत्मा से इतने ज्यादा भरे होंगे कि ये परमेश्वर के उस कार्य को करते चले जाएंगे। हाँ, और परमेश्वर की योजना के अनुसार उसी क्रम में करेंगे, भविष्यवाणी भी क्रम में होगी। will arise prior to Christ return, यानी यीशु मसीह के आने से पहले होगा ये, और ये यीशु मसीह के आने से पहले होगा। टू फुलफिल देयर मिनिस्ट्री एज अ लाइट टू द वर्ल्ड, यानी यीशु मसीह ने क्या कहा था, मैं जगत की ज्योति हूं। और यीशु मसीह के आने से पहले जो संसार में आत्मिक अंधकार, घोर अंधकार होगा, उस समय में
आत्मिक प्रकाश का एक ही माध्यम होगा। यीशु मसीह जिस कलीसिया की बुनियाद डाल के गया है उसको पवित्र आत्मा प्रज्वलित करेगा। उस समय पवित्र आत्मा में वो कलीसिया काम करने लगेगी और खड़ी हो जाएगी और सुसमाचार, सच्चा सुसमाचार और परमेश्वर के वचन की ट्रुथ वो खोल दिया जाएगा, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। और आज के जमाने में ये काम बहुत आसानी से, बहुत कम समय में किया जा सकता है, क्योंकि सूचना की क्रांति ने साधन और माध्यम दे दिया है, लेकिन लोग इन बातों में मन नहीं लगाएंगे। फिर भी रिजल्ट आप आगे का देखेंगे, लोग इन बातों में मन नहीं लगाएंगे, लोग अपनी गतिविधियों में लगे रहेंगे, क्योंकि लोगों को ये सब बातें अच्छी नहीं लगेंगी। जस्ट एज गॉड accomplished things through the power of his Holy Spirit during the time of Zerubbabel, he will do the same through his two witnesses during the end time. जैसे जरुब्बाबेल के समय में परमेश्वर ने किया था, वैसे ही यीशु मसीह के समय में भी होगा। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट जो हम कल देखेंगे, वाई टू विटनेसेस, दो ही गवाह क्यों? ना ज्यादा ना कम, एक गवाह नहीं है, दो गवाह है, तीन क्यों नहीं, चार क्यों नहीं, पांच क्यों नहीं, वाई टू? हम लोग कल इसमें आगे चलेंगे, ये कल का पॉइंट मैंने डाल दिया। लेकिन आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप लोग कलीसिया से वाकिफ नहीं है, आपको ये मालूम बस कलीसिया, लेकिन कलीसिया कल हमने संडे को देखा था ना, दो प्रकार के वंशज होंगे, दो प्रकार की फसलें होंगी, हाँ, दो प्रकार की बुआई होगी, दो प्रकार के बीज होंगे और दो प्रकार का आउटपुट बताया गया है, गेहूं का दाना और जंगली दाना। ठीक, युग के अंत में ऐसा ही होगा, वहां पे लिखा, वो अंत का ही बताया गया। तो ये जब एंडिंग पार्ट आएगा तो कलीसियाएं दो होंगी, यानी अभी भी दो हैं, अभी आपको मालूम नहीं है। लेकिन अब आपको यह देखना है कि झूठी कलीसिया और सच्ची कलीसिया, सच्ची कलीसिया को दिखाया गया प्रकाशित वाक्य में, घोर विपत्ति का समय जब होगा, जब पूरी दुनिया पे आ रहा है, लोगों की सुन के हालत खराब हो रही है, लेकिन सच्ची कलीसिया प्रकाश दे रही होगी, जीवित होगी और उस पर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगी। बचाने वाला कौन? कैसे? जैसे इजराइल, मिस्र में इजरायलियों पर कोई विपत्ति नहीं पड़ी थी, एक भी महामारी और एक भी विपत्ति ने उनके घरों में प्रवेश नहीं किया था। केवल यहां तक कि मृत्यु का जब फरिश्ता, मौत का फरिश्ता चला था, वो भी प्रवेश नहीं किया था, क्योंकि बाहर लहू लगा था। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह के लहू में आप सुरक्षित है, सच्ची कलीसिया, उस पर कोई आंच नहीं आएगी। किस पर आएगी? झूठी कलीसिया पर आएगी, क्योंकि कलीसिया दो हैं, एक सच्ची एक झूठी। झूठी शिक्षा से जो कलीसिया खड़ी है वो झूठी कलीसिया, रॉन्ग कॉन्सेप्ट, और सच्चे को झूठा सुसमाचार, सच्चा सुसमाचार, झूठे सेवक, सच्चे सेवक, झूठी कलीसिया और सच्ची कलीसिया, इसको वो अलग अलग करेगा। इसीलिए उसने कहा था, मैं अपने राज्य में से ठोकर के कारणों को निकालूंगा। यीशु मसीह आने से पहले ये काम करेगा, और ये छन्ना लग रहा लास्ट में। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा इफिसियों की पत्री, इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय का 12 और 13 पद पढ़ दीजिए। जिससे यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया के लिए अभिषेक किए हुए लोगों को नियुक्त किया है कि वे परमेश्वर के वचन पवित्र आत्मा के द्वारा कलीसिया में लोगों को दें, उनके द्वारा लोगों को अभिषिक्त वचन मिले, अभिषिक्त व्यक्तियों के द्वारा ये वचन क्या करेंगे? जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। आगे, जब तक, कब तक उन्नति पाए? फुल ग्रोथ। देखिए फुल ग्रोथ क्या है? जब तक कि हम सब, यानी कलीसिया में जितने लोग हैं, हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में, खाली विश्वास नहीं है। आप कहते हैं हम विश्वासी, तो पुत्र की पहचान कहां है? वेयर इज द आइडेंटिफिकेशन मार्क? पुत्र की पहचान कहां है? आपका समर्पण ही नहीं है। कलीसिया जो है वो
दुल्हन के रूप में तैयार की जा रही है और दुल्हन का श्रृंगार अपने होने वाले दूल्हे राजा के लिए श्रृंगार होना चाहिए था। कलीसिया में श्रृंगार खत्म हो गया। श्रृंगार का मतलब है पवित्र आत्मा के वरदान। कहां है पहचान? परमेश्वर के पुत्र की पहचान में किस किस चीज में एक ना हो जाए? विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान, ये दो चीजों में हमें एक हो जाना है। पूरी कलीसिया के सब लोगों को एक हो जाएं और पूरी कलीसिया इंडिविजुअल कैपेसिटी में कोई अलग ना दिखाई दे। पूरी कलीसिया एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। अब ये देखिए, जो सच्ची कलीसिया है वो यीशु मसीह का पूरा स्ट्रेचर बन जाएगी। यानी सच्ची कलीसिया को लोग देखेंगे संसार में, कहेंगे यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह आ रहा है। यह है सच्ची कलीसिया की पहचान। कलीसिया परमेश्वर के पुत्र की पहचान में कन्वर्ट होगी, ट्रांसफॉर्म होगी, तब ये परमेश्वर का पुत्र कलीसिया के द्वारा दिखाई देने लगेगा। लेकिन झूठी कलीसिया, झूठा मसीह प्रकट होगा। ये घोर अंधकार के समय में, ये जो विपत्ति का समय होगा, इसी 3.5 साल में पहले सच्ची कलीसिया प्रकट होगी और फिर झूठी कलीसिया प्रकट होगी। पहले उसने क्या कहा था? पहले जंगली दानों के पौधों को बांध लो, इन्हें एकत्रित कर दो, अलग, इनका झुंड अलग दिखे, तब परमेश्वर की सच्ची कलीसिया प्रकट होगी। जिसको उस समय कुछ नहीं, पहले इसको किनारे लगाओ। जंगली दाने के पौधे जलाए जाएंगे। जंगली दाने का जो वो कटनी है, जो कटे गया वो पूला, वो जलाया जाएगा। उसके बाद ये जो बचे, ये परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे कि नहीं करेंगे? इसी क्रम में हम लोग चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? लेकिन अभी कलीसिया को तैयार होना है। दुल्हन को तैयार होने में क्या लगता है? हैं? महीनों से फेशियल वेशियल सब शुरू हो जाता है, क्रमवार, है ना? थैंक यू लॉर्ड। उस तैयारी को याद रखिए जो आप दुल्हन बनने से पहले आपने तैयारी करी होगी, या आने वाले समय में जिनकी अभी नहीं हुई वो करेंगे। उस तैयारी को याद रखिए। जब आप पहले से तैयारी करते हैं विशेष कार्य के लिए, विशेष तैयारी, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले कलीसिया को विशेष तैयारी रखनी चाहिए कि नहीं रखनी? जो तैयार होगी, यीशु मसीह केवल तैयार लोगों के लिए आ रहा है, वो लोगों को तैयार होने का मौका नहीं देगा। उसने पहले से वचन क्यों भेजा? क्यों पवित्र आत्मा हमें ये सब चीजें दिखा रहा है? ताकि हम तैयार रहें। थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, आपका एक एक वचन ट्राइड एंड टेस्टेड है, बिल्कुल परखा हुआ वचन है। जो कुछ आप आगे करने वाले हैं उसे पहले आपने करके उसका एग्जाम्पल हमारे सामने रखा हुआ। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पवित्र आत्मा हमें सब चीजें प्रकाशित करके इस बात की सामर्थ्य दे रहा है कि हम परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर के सच्चे लोग कभी पीड़ित नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें पीड़ाओं से पहले ही छुड़ा लिया है, बल्कि उन्हें सहन शक्ति दी गई है, उन्हें धीरज दिया गया है। ये सब आत्मा के फल उनको दे दिए गए हैं, इतने कि जितनी भी धीरज की जरूरत हो हमारे पास उतना धीरज पैदा होता रहेगा, क्योंकि हमारा सोर्स परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर है और जो हमें सब कुछ सप्लाई करता रहेगा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर उन सच्चे विश्वासियों के लिए जिन्होंने वाकई में दिल से अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया है और उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं, और इसलिए आपका ये वायदा अवश्य उनके जीवन में पूरा होने के लिए है कि जो उसके साथ उसकी मृत्यु में जुड़ गए हैं वो अवश्य उसके साथ जीवन व्यतीत करेंगे और उसके साथ राज्य भी करेंगे। हम चाहते पिता परमेश्वर आपके कलीसिया में कोई भी व्यक्ति विश्वास का नाटक ना करे, विश्वास का दिखावा ना करे, विश्वास में धोखा ना खाए, बल्कि आपके सच्चे सुसमाचार के अनुसार पार्टिसिपेट करे, ताकि उसका विश्वास भी सच्चा हो और वो प्रभु के द्वारा ग्रहण किया जाए और कलीसिया में पार्टिसिपेशन के द्वारा उसकी उपस्थिति बने, ताकि आपकी महिमा उसके जीवन से प्रकट हो और आपका राज्य उसके द्वारा आगे बढ़े और आपका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।